हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी सीईटी 2026 यानी यूपी गेट 2026 की। अगर आप उत्तर प्रदेश से बेटा जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से नर्सिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी अभी 12th चल रही है या मैं 12th पास कर चुका हूं और मैं कम समय के अंदर एक ऐसा कोर्स कर लूं जिसमें मेरी फालतू की फीस भी ना लगे और मुझे एडमिशन भी मिल जाए, तो बेटा आपके लिए वो कोर्स है जीएनएम, जनरल नर्सेज एंड मिडवाइफरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कोर्स है बच्चों। अब आखिरकार उत्तर प्रदेश से अगर जीएनएम करना हो तो कैसे प्रवेश होगा? और बड़ी बात यह है बेटा, यूपी के अंदर जीएनएम के अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी फीस भी नहीं लगेगी। ये जीएनएम का कोर्स एकदम फ्री में हो जाएगा। लेकिन बेटा लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और इसलिए या तो बच्चे फॉर्म भर नहीं पाते या उन्हें पता नहीं चलता और फॉर्म आ जाता है और डेट भी निकल जाती है। इसलिए आप अभिभावकों, बच्चों और गुरुजनों से मेरा विशेष निवेदन है, यह वीडियो आप सब लोग शेयर करें ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं 12th में या जो 12th अभी पास किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जानकारी है ये। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जीएनएम है क्या। देखो, जीएनएम एक 3 वर्ष का कोर्स है। नर्सिंग के अंदर ये 3 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। नर्सिंग में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। जैसे जीएनएम नर्सिंग है, वैसे ही एक और कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग, है ना। फर्क दोनों में यह है कि ये बीएससी नर्सिंग जो है 4 वर्षीय कोर्स होता है और ये बीएससी नर्सिंग जो है ये डिग्री कोर्स होता है। और ये केवल बायो के जो बच्चे होते हैं, साइंस के, है ना, ये केवल वही बच्चे कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन ये जो जीएनएम कोर्स है ये 3 वर्षीय कोर्स है, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। अब आखिरकार जीएनएम में एडमिशन कैसे मिलता है? देखो, अगर आपको उत्तर प्रदेश से जीएनएम करना है तो जीएनएम में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। मतलब कि जीएनएम प्रवेश परीक्षा, जीएनएम प्रवेश परीक्षा। तो जीएनएम में प्रवेश लेने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एक टेस्ट देना पड़ेगा। और उस टेस्ट का नाम क्या है? जीईटी। उस टेस्ट को किस नाम से जानते हैं हम? जीईटी। तो अगर आपको जीएनएम करना है यूपी से तो कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? सीईटी का फॉर्म लगाना पड़ेगा, मतलब यूपी गेट। इसे हम क्या बोलते हैं? यूपी गेट। तो यूपी गेट का फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या सर यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में किसी टेस्ट देने से एडमिशन मिलता है क्या? क्या डायरेक्ट एडमिशन बंद हो गया है क्या? हाँ बेटा, डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुका है। अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। अगर आपको यूपी से जीएनएम करना है बेटा तो यूपी के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और यूपी में जितने भी प्राइवेट के कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है बेटा? प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की सारी सीट और प्राइवेट कॉलेज की सारी सीट बेटा वो इसी प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर भरी जाएगी। ठीक है जी। अब बात बड़ी यह है कि सर यूपी के अंदर जीएनएम का फॉर्म कौन लगा सकता है ना। क्या एज लिमिट चाहिए, है ना, क्या योग्यता चाहिए? देखो बेटा, अगर आपको यूपी से जीएनएम करना है तो सबसे पहली शर्त है कि बेटा आप 12th पास आउट होने चाहिए। या तो आपकी अभी 12th अगर चल रही है
तो भी आप 2026 के अंदर जीएनएम का फॉर्म भर पाओगे, और आप 12th पास कर चुके हो तो भी फॉर्म भर पाओगे। अब आपके माइंड में एक चीज होगी, क्या सर बायो वाला ही फॉर्म भर पाएगा क्या? क्या ये कोर्स साइंस वाले बच्चों के लिए है क्या? अरे नहीं बेटा, ये जीएनएम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो सारे बच्चे कर सकते हैं। बायो वाला भी कर सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है, मतलब साइंस के बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं, आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, एग्रीकल्चर का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी इस कोर्स को कर सकता है। तो ये कोर्स सभी के लिए हैं, और लड़का भी इस कोर्स को कर सकता है तो लड़की भी इस कोर्स को कर सकती है ना? तो ये बात याद रखिए, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कोर्स तो बायो के लिए है, बहुत से बच्चों को ये लगता है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। ये कोर्स बायो के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे भी कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपकी न्यूनतम आयु 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी एज लिमिट अब तो हट गया है, भले ही आप 45 साल के हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि कम से कम अगर 1990 से लेकर के और 2009 तक आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप फॉर्म भर सकते हो बेटा, है ना? भले ही आपका 31 दिसंबर 2009 तक कोई भी जन्म तिथि है, आप फॉर्म लगा सकते हो। ओके जी, अब अगले पॉइंट पे चल रहा हूं। और क्या है सर एडमिशन के नियम? देखो, अगर आपको उत्तर प्रदेश से जीएनएम करना है, सबसे पहला प्रश्न बच्चों का, सर मेरा तो 12th अभी चल रहा है, मैं भी फॉर्म लगा सकूंगा क्या? बिल्कुल लगा सकोगे। दूसरा, सर मेरा 12th दूसरे राज्य से है, मैंने दूसरे राज्य से 12th किया है, मैं भी फॉर्म लगा सकूंगा क्या? बिल्कुल फॉर्म लगा सकोगे। सर मैं यूपी का मूल निवासी हूं, मैं फॉर्म लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। सर मैं यूपी का मूल निवासी नहीं हूं, मैं फॉर्म लगा पाऊंगा क्या? देखो बेटा, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो आप फॉर्म तो लगा पाओगे, लेकिन फिर आपको केवल प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, ओनली प्राइवेट कॉलेज। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो ही आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलेगा। अब देखो बेटा, सर दिव्यांग बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं। दिव्यांग है, कोई एनसीसी का है, कोई अनाथ बच्चा है ना? इस तरह के बच्चों को तो फॉर्म जरूर लगाना चाहिए, है ना? अब देखो, हाँ बेटा देखो, ऐसा बच्चा जिसके 12th में आर्ट्स है, कला वर्ग का बच्चा है, तो वो प्रवेश ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। कॉमर्स वाला भी प्रवेश ले सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी, साइंस वाला भी, सारे बच्चे जीएनएम कर सकते हैं। सर मेरे 12th में परसेंटेज कम है, मैं एडमिशन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हो। भले ही आपके 12th में 45% भी बने हुए हैं या 40% भी बने हुए हैं, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एडमिशन 12th के परसेंटेज से नहीं होता, प्रवेश परीक्षा के परसेंटेज से होता है। ठीक है ना? अगर किसी ने 12th एनआईओएस बोर्ड से किया है, किसी ओपन बोर्ड से किया है ना? या किसी बच्चे ने दूसरे राज्य से 12th किया है ना? या मान लो कोई बच्चे के 12th के बाद गैप है 2 साल 4 साल का, या किसी ने 12th के बाद मान लो किसी ने बीए कर लिया, या 12th के बाद में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई वगैरह, तो भी बेटा आप ये जीएनएम कर सकते हो। अगर किसी के 12th में ग्रेस लगा हुआ है, सप्ली आई हुई है, और सप्ली आने के बाद आपने 12th पास कर लिया, तो भी आप बेटा जो है फॉर्म लगा सकते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो जिनका अभी 12th चल रहा है ना, वो भी इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, अब बात बड़ी ये है कि सर एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा जीएनएम का? तो जीएनएम का जो एडमिशन फॉर्म है ना बेटा, या तो निकलेगा मार्च में या निकलेगा अप्रैल में। ज्यादा संभावना अप्रैल की है बेटा, ज्यादा संभावना अप्रैल की है। अप्रैल 2026 में जीएनएम के एडमिशन के फॉर्म आएंगे, है ना? तो जीएनएम के एडमिशन के फॉर्म कब आएंगे बेटा? अप्रैल में। ओके, अब प्रवेश परीक्षा कब होगी जी? जीएनएम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा, बेटा अगर आप जीएनएम का फॉर्म भरते हो तो आप प्रवेश परीक्षा दे पाओगे, और प्रवेश परीक्षा जो होगी ना बेटा, वो संभावना है जून के अंदर होने की। जून 2026, जून के लास्ट वीक तक
20 जून से 30 जून के बीच में होने की संभावना है। और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर आएगा बेटा? ABVMUUP, abvmuup.edu.in। मतलब कि अगर आपको जीएनएम करना है तो जीएनएम का फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जीएनएम का फॉर्म निकाला जाता है। अब जीएनएम में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी, उस प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है, प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? तो जीएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है ना बेटा, उस प्रवेश परीक्षा के अंदर उस एडमिशन के लिए जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में बेटा विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, है ना। विज्ञान से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और इंग्लिश की ग्रामर, है ना, इंग्लिश के ग्रामर से बेटा 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। और जीके बहुत ही सामान्य जीके आएगा, इजी आएगा, है ना। तो जनरल नॉलेज के बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो ये सिस्टम रहेगा। टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। और जो पेपर है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप दोनों में से किसी भी मीडियम में पेपर दे पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना। हाँ जी। और OMR सीट के ऊपर आपको जो है आंसर देना है बेटा। और बहुत ही इजी पेपर होगा, है ना। इजी पेपर होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। आप 4-5 महीने की तैयारी कर लेते हो ना, तो भी इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा। इतना आसान इसका जो है टेस्ट होता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं कि सर फिर हम तैयारी कहाँ से करें? तो बेटा इसके लिए आप विजय एजुकेशन के ऐप से तैयारी कर लो। विजय एजुकेशन का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। और विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करने के बाद ये वरदान नाम से ऑनलाइन बैच है। और ये ऑनलाइन बैच बेटा आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। वरदान के नाम से जो ऑनलाइन बैच है ये आप ज्वाइन कर लो। आप घर बैठे आराम से, है ना, 4 से 5 महीने अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2025 में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, इस तरह से टॉप रैंक वाले बच्चे पहले ही साल 2025 में इस विजय एजुकेशन से निकले, है ना। विजय एजुकेशन ने बेटा ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। और इसमें से ज्यादातर बच्चों का स्कोर 90 से ऊपर था, 95 तक था। ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन को ज्वाइन करो। विजय एजुकेशन के इस वरदान बैच में डेली हम लाइव क्लास आपको देते हैं बेटा। हर क्लास के साथ आपको नोट्स मिलता है। डेली क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। हर संडे टू संडे 7 दिनों में टेस्ट होता है। जितना भी हम 7 दिनों में पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं बेटा। इसके अलावा हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम। आपका कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। डाउट सॉल्यूशन क्लास चलेगा अलग से, ठीक है ना। और अगर किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध है बेटा। ठीक है कि नहीं है? पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वरदान बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना बेटा, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। आपका एडमिशन पक्का है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बेटा जीएनएम के जीएनएम के कोर्स में एडमिशन के लिए कितने नंबर आ जाए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या होगा। इतना तो आपके समझ में आ गया कि साइंस, इंग्लिश और जीके 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना, है ना। हाँ जी। तो अब इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर में बेटा टेंस है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट वर्ड, सिनोनोम, एंटोनोम है ना, सिमिलर अपोजिट, वन वर्ड है, चूज करेक्ट वर्ड है, स्पेलिंग चेक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डिटरमाइनर, ठीक है ना।
ये मतलब कि आप यूं समझ लो कि बेसिक ग्रामर है। बेसिक ग्रामर बहुत ही ग्रामर के मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, सेंटेंस के टाइप। ठीक है ना, एडजेक्टिव, है ना, हाँ जी, डिटरमाइनर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई बेटा इंग्लिश। ठीक है ना, अब है सामान्य विज्ञान। विज्ञान के अंदर क्या पूछा जाता है? विज्ञान के अंदर बेटा ये चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि अणु, परमाणु है, अणु है, बल है, गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है ना बेटा। अम्ल, सार और लवण है, धातु, अधातु है, कार्बन और उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत, चुंबक। मतलब कि साइंस के अंदर बेटा आपको क्या करना है, टेंथ की जो है ना, टेंथ क्लास की जो विज्ञान है ना, वो विज्ञान अच्छी तरह से तैयार करनी है। 10वीं की विज्ञान प्लस नाइन्थ की जो साइंस है ना, उसके कुछ चैप्टर। ठीक है कि नहीं, वो भी एकदम बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, हाँ बेटा। अब देखिएगा, इसके बाद है जीके। जीके में बेटा जैसे बेसिक बेसिक चीजें, सामान्य भूगोल, सामान्य इतिहास, सामान्य राजनीतिक विज्ञान, समसामयिक, प्रमुख बुक और लेखक, प्रमुख दिवस, राजधानी, राज्य, प्रथम राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, स्मारक, किले, मेले, त्योहार, नृत्य, भाषा, समुद्र, नदियां, झीलें, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख जयंती, पुरस्कार, खेल, चिकित्सा, आंदोलन, महान व्यक्तित्व, कृषि, फसल, नहर, जनसंख्या, है ना। ये सारी चीजें हमें तैयार करनी होती है बेटा। और इसके अलावा देखिएगा, प्रमुख पुरस्कार है, दिवस है, मेले हैं, नृत्य है, भारत के प्रथम कौन, प्रमुख जयंतियां, प्रमुख शहर, खेल, उपलब्धियां, पुरस्कार, है ना, अंतरिक्ष के अभियान, ग्रह, उपग्रह, है ना, और स्वस्थता अभियान, टीकाकरण अभियान, है ना। और इसके अलावा जैसे महाकुंभ के बारे में कुछ पूछ लिया, है ना। और इसके अलावा जनसंख्या के बारे में, वीरता पुरस्कार, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, है ना। ये सारी चीजें बेटा हम आपको पढ़ाएंगे। तो जी के इस तरह से हमें पढ़ना है कि एक भी नंबर ना कटे। अगर आप विजय एजुकेशन से जुड़ोगे तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, चाहे द्वीप है, महाद्वीप है, नदियों के किनारे, झीलें, पर्वत। ठीक है ना बेटा, ये आप देख सकते हो, है ना, प्रतीक चिन्ह है, बंदरगाह है, ठीक है ना, प्रमुख बांध है, शहरों के उपनाम है, नदियों के किनारे बसे शहर है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बेसिक चीजें हैं, क्रांतिकारियों के बारे में बेसिक बात है ना। मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको जो है सीखने को मिलेगी सौर मंडल के बारे में, फसलों के उत्पादक राज्य है। जो बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे। और ये आपकी क्लासें हैं बेटा, प्रॉपर एकदम क्लासें, सिस्टमेटिक ढंग से आपकी क्लासें चल रही है। डेली डेली आपकी लाइव क्लासें चल रही है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा। आपको विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, यही मैं कहूंगा, जिसमें हम साइंस पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट डेली लाइव पढ़ा रहे हैं हम। तीनों सब्जेक्ट की डेली क्या चल रही है बेटा, लाइव क्लास चल रही है। और क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे से लेकर के, और आपकी लगभग बेटा आप यूं समझिएगा कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11:30 बजे तक आपकी क्लास चलती है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, वरदान बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ये विजय एजुकेशन का रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश जीएनएम में 2025 में पूरे यूपी में पहली रैंक विजय एजुकेशन से है, दूसरी रैंक भी पूरे यूपी में विजय एजुकेशन से है, तीसरी रैंक भी विजय एजुकेशन से है, और पूरे यूपी में चौथी रैंक भी विजय एजुकेशन से। ठीक है कि नहीं? और मैं चाहता हूं बेटा, और हाँ, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे उन सभी के अंदर सारी की सारी जो सीट थी ना बेटा, उनमें अपने विजय एजुकेशन के वरदान बैच में पढ़ने वाली बच्चियों के एडमिशन हुए थे। और मैं कह रहा हूं 2026 के अंदर भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने विजय परिवार से होंगे। और बेटा हम जीएनएम की एक बुक भी लॉन्च कर रहे हैं,
है ना। 2 से 3 दिन बाद हम जीएनएम की बुक की लॉन्चिंग भी रखने वाले हैं, ठीक है ना। जिनको बुक ऑर्डर करना है उनके लिए हमने बुक भी तैयार की है, बहुत ही शानदार और बढ़िया बुक तैयार की है बेटा, ठीक है। वो भी आपको मिलेगी, लगभग आप मान के चलें कि 10 दिसंबर तक विजय एजुकेशन की बुक जो है वो लॉन्च हो जाएगी, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी मैंने बता दी है। और यूपी में जीएनएम के बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके लगभग, अगर मैं कॉलेजों की बात करूं तो 380 कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 18,000 सीट है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए बेटा गवर्नमेंट कॉलेज का। आपका बस टारगेट सीधा सा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का होना चाहिए कि मुझे तो हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस सीधी सी बात है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो 1 रुपया आपकी फीस नहीं लगेगी बेटा, बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल भी फीस नहीं लगता बेटा। और प्राइवेट कॉलेज में तो लगभग आप मान के चलो बेटा 75,000 रुपये पर ईयर फीस लगता है। हो सकता है कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें 1 लाख रुपए पर ईयर तक भी फीस लगता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, अब आप देख लो कि आपको कौन से कॉलेज में दाखिला लेना है, ठीक है। लेकिन एडमिशन तभी होगा जब अच्छी तैयारी करोगे। और अच्छी तैयारी के लिए आप आज से ही बेटा जो है डेली 3-3 घंटे, 3 घंटे डेली क्लास देखो आप। 3 घंटे आप डेली क्या देखो बेटा, 3 से 4 घंटे आप डेली क्लास देखिएगा। और ज्यादा नहीं तो 3 घंटे आप जितना डेली हम पढ़ाते हैं ना उसकी सेल्फ स्टडी करो, उसका रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली अगर 6-7 घंटे भी पढ़ लिए ना तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है। और स्कोप बहुत है जीएनएम करने के बाद। स्टाफ नर्स की, सीएचओ की, नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां बहुत निकलती है बेटा। सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी बहुत है। और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है ना बेटा, तो जैसे 100 नंबर का पेपर होता है आपका, 100 नंबर का अगर पेपर होता है ना, तो आप अपना टारगेट रखो। जनरल अगर आपकी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को मैं कहूंगा आप 80 प्लस का टारगेट रखो। ओबीसी के बच्चे को भी मैं कहूंगा 80 प्लस का टारगेट रखो बेटा, कि मुझे हर हाल में 80 प्लस स्कोर करना ही करना है, ये टारगेट रखो। एससी का कोई बच्चा है ना तो 70 प्लस का टारगेट रखो बेटा। एसटी का कोई बच्चा है तो आप 70 प्लस का टारगेट रखो बेटा। ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप भी बेटा लगभग 78 प्लस का टारगेट रखो, है ना। और जनरल के बच्चे को तो मैं और इससे ऊपर का बोलूंगा, 82 प्लस का, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जानकारी मैंने बता दी है, आज से आप पढ़ना शुरू कर दो बेटा, ठीक है ना। फॉर्म भरवाने में मैं पूरा मदद करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखो, मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से ऑनलाइन तैयारी शुरू नहीं कर पाते, जो खुद से ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। 91 49 72 29। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। एक और नंबर दे देता हूँ, एक नंबर आपको मैं और दे देता हूँ, 8302199394, 8302199394। कभी भी इन पे कॉल करो। अगर आपको ऑनलाइन बैच नहीं भी लेना है और कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहते हो, तो भी फोन करो। आपका ही संस्थान है, आप जो चाहोगे हर हेल्प मिलेगी। भले ही आप विजय एजुकेशन से ऑनलाइन नहीं भी जुड़े हैं ना, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई सूचना चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए, हमेशा मैं एक परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर आपको हेल्प करूंगा, सही जानकारी दूंगा। आप भी लोगों को जागरूक करें। हमारे उत्तर प्रदेश के गांव देहात में जो बेटे और बेटियां हैं उनको जागरूक करो। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और भी बहुत सारे कोर्स है, उनमें बच्चों को एडमिशन दिलाओ ताकि बच्चे बेरोजगार ना रहे, है ना। ऐसा कोर्स बच्चों को करना है जिसमें बेरोजगारी ना हो, है ना। ये वो कोर्सेज है जिसमें कभी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।